देश में गाय को गौमाता कहा जाता है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि गाय में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन आज वही गौमाता चारों ओर तड़पती हुई, झटपटाती हुई, दर्द से कहराती हुई नजर आ रही है। देखिए जरा इन तस्वीरों को गौर से। पुराणों में गाय को दी गई है माता की मान्यता, जिसमें बसते हैं 36 करोड़ देवी देवता। आज नजर आती है झटपटाती हुई। देश के कई राज्यों में लंपी वायरस पशुओं पर काल बनकर टूट रहा है। आपको बता दें, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों के मवेशियों में लंपी वायरस फैल चुका है। लंपी स्किन वायरस की चपेट में आकर देश भर में 50,000 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। लंपी वायरस बीमारी डेयरी व्यवसाय के लिए खास चिंता बनकर उभरी है। बता दें, लंपी बीमारी मवेशियों में खास तौर पर गाय भैंसों में फैल रही है। इससे वे किसान बुरी तरह प्रभावित है, जिनका व्यवसाय पूरी तरह मवेशियों पर निर्भर है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में इस बीमारी के कारण हजारों मवेशियों की मौत हो चुकी है। इस बीच चिंता की बात यह है कि मवेशियों में लंपी वायरस का कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे लेकर राज्यों से लेकर केंद्र सरकार तक एक्शन मोड में है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेजी से पांव पसार रहे लंपी वायरस की घेराबंदी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पिछले दिनों में लंपी स्किन बीमारी से भारत के कई राज्यों में पशुधन का नुकसान हुआ है। इससे बचाव के लिए स्वदेशी वैक्सीन तैयार की गई है। मवेशियों में फैली लंपी स्किन बीमारी की वजह से डेयरी किसानों को काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में बड़े पैमाने पर दुग्ध व्यवसाय किया जाता है। ऐसे में दूध उत्पादन कम होने से कारोबार पर विशेष असर पड़ रहा है। पंजाब के प्रगतिशील डेयरी किसान संघ के मुताबिक लंपी स्किन बीमारी की वजह से राज्य में दूध उत्पादन 15 से 20% तक घट गया है। आइए जानते हैं कि लंपी वायरस जैसी खतरनाक बीमारी के किस राज्य में कितने केस दर्ज हैं। बात करें पिछले 4 दिनों के आंकड़ों की, तो देश के विभिन्न राज्यों के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 74,325 मवेशी, गुजरात में 58,546, राजस्थान में 43,962, जम्मू कश्मीर में 6,385, उत्तराखंड में 1,300, हिमाचल प्रदेश में 532 तथा अंडमान निकोबार में 260 मवेशी इनसे कई ज्यादा लंपी स्किन वायरस की चपेट में आ चुके हैं। आपको बता दें, तेजी से फैल रही लंपी बीमारी ने उत्तर प्रदेश में भी अपना कहर बरसाया है। उत्तर प्रदेश में अभी तक लंपी बीमारी के कहर की बात करें तो अब तक यहां 25,000 से अधिक गाय भैंस इस बीमारी से संक्रमित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम इलाके में लंपी वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा है। इसका सीधा असर गाय के दूध और उसके उत्पादन में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक
25 जिलों में लंपी वायरस पैर पसार चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और अलीगढ़ में देखा जा रहा है। प्रदेश में 15 लाख से भी ज्यादा मवेशी लंपी वायरस की गिरफ्त में दिखाई देते हैं, जिनमें 25,000 जानवर सीधे तौर पर संक्रमित है। गोवंश में बढ़ता लंपी वायरस का संक्रमण एक तरफ जहां मवेशियों की जान के लिए खतरनाक है, तो वहीं गाय का दूध, गोमूत्र और गोबर पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। हमें बचपन से गाय के महत्व, गाय के दूध की गुणवत्ता, गाय के गुणों के बारे में बताया गया है, लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि गाय की हालत आज ऐसी होगी? लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो लंपी वायरस का अब खात्मा होगा। वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन बनाई है, इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने दी है। मध्य प्रदेश में भी दी लंपी बीमारी ने दस्तक। अभी तक मध्य प्रदेश के कई राज्यों में दस्तक। मध्य प्रदेश में 2171 पशु लंपी स्किन बीमारी से पीड़ित। गायों को पूजने वाले मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में लंपी बीमारी से संक्रमित गायों की संख्या 2171 के पार हो चुकी है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में 2171 पशु लंपी स्किन बीमारी से पीड़ित है, जिसके बाद प्रशासन ने इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित गांवों और जिलों में पशुओं के आवागमन पर रोक लगा दी है। प्रदेश के रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, बैतूल, इंदौर और खंडवा में लंपी वायरस की पुष्टि हुई है। धार, बुरहानपुर, झाबुआ में पशुओं में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 10 जिलों में 2171 पशु इस बीमारी से प्रभावित है, जिनमें से 1717 पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, जबकि अब तक 77,534 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। अब देखना लाजमी होगा कि लंपी वायरस ऐसे ही फैलता रहेगा या फिर इसकी रोकथाम होगी।